नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की कथित सीडी इंटरनेट पर देखी जा रही है। कोर्ट ने गुरुवार को ही कथित सीडी के प्रसारण और प्रकाशन को हमेशा के लिए रोकने का आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके ये कथित सीडी इंटरनेट पर डाली गई। ऐसे में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का माध्यम बना इंटरनेट सवालों के घेरे में है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज इस पर पहली बार बयान जारी करते हुए कहा, यह गैर कानूनी हरकत सभी के लिए खतरे की घंटी है। इंटरनेट पर जिस कथित सीडी की चर्चा जोरों पर है, उस कथित सीडी पर आज पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुप्पी तोड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट की रोक के बावजूद एक गैंग इंटरनेट पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अदालत का फैसला साफ है। इसके बावजूद पिछले 2 दिनों से एक संगठित गैंग जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से सोशल साइट्स पर सनसनी फैलाने का काम कर रहा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इस गैर कानूनी हरकत को हमने यूं ही चलने दिया तो हम सब इसकी चपेट में आ जाएंगे। इंटरनेट पर कथित सीडी के चर्चा में आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बयान जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस कथित सीडी के प्रसारण पर 19 अप्रैल को ही पूरी तरह से रोक लगा चुका है। हालांकि कथित सीडी पर रोक लगाने के बावजूद ये कथित सीडी YouTube पर देखी जाने लगी। फेसबुक पर भी इस वीडियो को डाला गया और धीरे धीरे ये पूरे इंटरनेट पर फैल गया। YouTube से बार बार वीडियो हटाए जाने के बाद भी वीडियो YouTube पर डाला जा रहा था और वहां से कई जगह इसके लिंक भेजे गए। सिंघवी और उनकी टीम के सदस्य कल लगातार वीडियो को हटाने की अपील करते रहे। सिंघवी की टीम के मुताबिक कोर्ट का आदेश सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। सिंघवी के साथी अभिमन्यु भंडारी ने कहा, अदालत का आदेश है कि किसी भी तरह से इसका प्रकाशन, प्रसारण, प्रचार और वितरण न हो। डॉक्टर सिंघवी का कथित वीडियो इस आदेश का उल्लंघन है। मेरा कहना है कि अगर कोई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, अगर उसे प्रिंट मीडिया मान रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान रहा है, हमारा रेडियो जर्नलिज्म मान रहा है, तो आप इंटरनेट पे अगर हैं तो आपको मानना पड़ेगा। इस कथित सीडी पर रोक के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथी अभिमन्यु भंडारी हाईकोर्ट गए थे। इस कथित सीडी पर अभिषेक मनु सिंघवी के ड्राइवर ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में ड्राइवर ने सभी विवादों को निपटाने और गलती स्वीकारने की बात कही है। वीडियो के प्रसारण पर गूगल ने सफाई दी है, अपनी नीतियों के तहत हम YouTube पर डाले गए अलग अलग वीडियो पर कमेंट नहीं करते। हालांकि हमारी नीति किसी भी गलत वीडियो को YouTube पर डालने से रोकने की है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि वीडियो गलत है तो वो शिकायत कर सकते हैं और फिर हम उसकी समीक्षा करते हैं। अगर वीडियो हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो हम उसे तुरंत हटा देते हैं। अगर हमें कोर्ट का आदेश मिलता है तो हम वीडियो हटा देते हैं। 53 साल के अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं। सिंघवी लोकपाल के लिए बनी स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। बाजार में जिस प्रकार की चर्चा है, बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस पर सफाई दे। देखिए, इस पे कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। किसी के निजी जीवन में वो क्या पसंद करता है, नहीं करता है, क्या उसने किया, क्या नहीं किया, निजी जीवन में मैं समझता हूँ, आप लोग भी मानेंगे कि निजी जीवन में हम लोगों को हस्तक्षेप करने का या हमको कोई रुचि लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट से बड़ा है इंटरनेट। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। हमारे साथ IT एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। हमारे साथ विनय राय जी मौजूद हैं, जिन्होंने 22 जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके खिलाफ वो केस को लेकर कोर्ट में गए थे। और विनय राय जी, आप ही से मैं शुरुआत भी करूंगी इस पूरे मामले की। इंटरनेट क्या कोर्ट से बड़ा है? क्योंकि आज अभिषेक मनु सिंघवी जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कानून और कोर्ट हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन इंटरनेट लगता है उससे बड़ा है, क्योंकि पाबंदी होने के बावजूद वहां पर जिस सीडी पर, कथित सीडी पर पाबंदी है, वो लगातार डाली जा रही है। देखिए, सबसे पहले सुमेरा मैं कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था न्यायालय से ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो तर्क दिया जाता है कि वो इंडिया से गौर नहीं होता, वो तो यूएस से आते हैं, तमाम लोग विदेशों में बैठे हैं जो कि इस पर लोड कर देते हैं फुटेज, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी के अगर जज्बात को ठेस पहुंचाने की बात हो तो अलग चीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कोर्ट ने मना किया हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर सीडी को आप अपलोड नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, इसके प्रसारण को नहीं कर सकते हैं। फिर भी अपलोड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है और सीधे हमारा कहना है कि इसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पर रुख ले और कोर्ट
के जो आदेश है उसका पालन कराए। मीनाक्षी लेखी जी, आपने सुना विनय राय जी को, उनका कहना है कि कोर्ट की अगर पाबंदी है तो फिर इसको मानना चाहिए, इंटरनेट साइट्स को भी। वो क्यों नहीं इसको मान रहे हैं? तो क्या इंटरनेट साइट्स कोर्ट से बड़े हुए, कानून के ऊपर है वो? नहीं, देखिए, कानून के ऊपर कोई नहीं है और कानून के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी भी नहीं है। और देश के कानून की जहां तक बात है पाबंदी की, वो केवल और केवल एक पर्सनल मामला नहीं है। और खास तौर पे जब किसी को जज बनाने की बात की जा रही है, एक व्यक्ति जो कि पब्लिक लाइफ में है, जो कि राज्यसभा का मेंबर है और एक किसी समिति का परमानेंट मेंबर है विधि रिलेटेड। नहीं मीनाक्षी, लेकिन इस पर तो कोर्ट को ही द्वारा जो हरकत की जा रही है, मीनाक्षी जी, लेकिन इस पर आप सुनिए, आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी करें अपनी बात पूरी। नहीं, कोर्ट के अंदर देखिए, क्योंकि ये वकील हैं तो इसलिए इन्होंने कोर्ट का और कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया है उसमें ये मानना आवश्यक है कि ये एक कल्यूसिव सूट था। यानी इनका अपना जूनियर जो केस में पिटिशनर नंबर 1 बनता है, इनका अपना ड्राइवर, ये दो व्यक्ति जो इस सीडी के पब्लिक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो व्यक्ति किसी को जज बनवा सकता है या हटा सकता है, क्या वो एक जूनियर और एक ड्राइवर के ऊपर अख्तियार नहीं दिखा सकता? तो कहीं ना कहीं इस पर एक पब्लिक डिबेट का जो है वो मुद्दा है कि पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। क्या ये निजी जीवन की बात थी या किसी पब्लिक ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट की बात थी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ, मीडिया का मैनेजमेंट हुआ, किस प्रकार से सिस्टम का मैनेजमेंट हुआ, और एक व्यक्ति जो इस तरीके की हरकतें कर सकता है। मीनाक्षी जी, कोर्ट को ये इससे पहले भी एक कोई सीडी तो नहीं है, इसके पहले भी तमाम कथित सीडी सामने आई है, उस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसको आप प्रसारण कर सकते हैं, इसको इस पर कोई रोक नहीं है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को जानने का हक है। तो अगर कोर्ट की तरफ से इसके बारे में कहा जाएगा तो ये बात तब सामने आएगी ना, तब इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं कि क्या इंटरनेट, आप बिल्कुल आप उस मामले में देखिए जी, आप ठीक कह रही हैं। एक तरीके से एक ही आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि किसी को जाना चाहिए सुपीरियर कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ, वो एक विषय जरूर है। लेकिन और इसमें जो टेक्निकल विषय है वो ये है कि ये एक सूट है, कोई रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर ये पास नहीं हुआ, और सूट के अंदर जो पार्टीज हैं उन्हीं के ऊपर कानून लागू होता है, ना कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर दिया जाता है सबके खिलाफ, वो गैर कानूनी है वो ऑर्डर अपने आप में। तीसरा, उस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट का ये विषय नहीं है, वो भी गलत है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का विषय, पब्लिक इंटरेस्ट का ये विषय तब तक नहीं है जब तक दो लोगों के बीच की बात हो, लेकिन जब किसी पब्लिक ऑफिस की बात हो तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है, और इसमें पब्लिक ऑफिस इन्वॉल्व है और देश की जनता भी इन्वॉल्व है। मैं और आपने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि अमर सिंह की सीडीज को लेकर, जी बोले, अमर सिंह की सीरीज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या उस फैसले से हटकर कोई और फैसला हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं है? लेकिन इसमें मैनिपुलेशन देखिए, कोर्ट की भी मैनिपुलेशन हुई है, कानून की मैनिपुलेशन हुई है कि एक पर्सनल प्राइवेट सूट फाइल किया गया, ना कि उस पे कोई एफआईआर या फोरेंसिक रिपोर्ट या कोई कमिशन या कुछ इस तरीके की चीज को रोकने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो बहुत डेमोक्रेटिक है, और जहां पर चैनल ने दिखाने से बना कर दिया वहां पे वो चीजें लोगों के सामने जी विनय राय जी, जो मीनाक्षी जी का कहना है कि डेमोक्रेटिक है ज्यादा इंटरनेट, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र ज्यादा प्रभावी है, इस वजह से वहां पर ये कथित सीडी वहां पर दिखाई जा रही है। देखिए सुमेरा, हम लोग बात करें सर कानून की मर्यादा की बात, जब हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि फिट नहीं बैठता है, कैसे मैनिपुलेट किया गया, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी जजमेंट की समीक्षा करने के लिए मैं नहीं बैठे हैं। जो जजमेंट आया है उसके आधार पर एक पत्रकार के तौर पर इतना कह सकता हूं, कुछ वो आदेश सब पर बाइंडिंग है। अमर सिंह के सीडी का जैसे रेफरेंस लिया गया, पहले उस पर स्टे था, किसी मीडिया ने उसका प्रसारण नहीं किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कहा, लेकिन उसमें भी अगर आप टेक्निकल तौर पे जाएं तो पहले था कि वो किसने तैयार किया है, किसने रिकॉर्ड किया, टेलीफोन किसी को नहीं पता था, और ऐसा कोई नेशनल इंटरेस्ट का इशू भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्रसारण पर रोक नहीं लगाई जा सकती, तब मीडिया ने उसे दिखाया। अगर आज की तारीख में अभिषेक मनु सिंघवी के सीडी के प्रसारण पर रोक है तो उसको रोका जाना चाहिए, चाहे वो टीवी हो, प्रिंट हो या फिर इंटरनेट हो। जी, अगर रोक है तो रोका जाना चाहिए या नहीं, और अगर इंटरनेट पर रोक
नहीं लग पा रही है इंटरनेट। जी जी जी, पवन दुग्गल जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? आपके पास आएंगे। और अगर इंटरनेट इसको फिर भी दिखाया जा रहा है या डाला जा रहा है तो क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा है? यही सवाल फिर बार बार सामने आ जाता है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा है, कानून के आगे है, कानून से बड़ा है इंटरनेट? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और पवन दुग्गल जी, अभी कुछ देर पहले मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि लोकतांत्रिक मंच है इंटरनेट और इस वजह से वहां पर इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह की बातचीत सामने आती है जो कि बाकी किसी और माध्यम के जरिए नहीं आ पाती। क्या किस तरह का लोकतांत्रिक मंच है जहां पर एक तरफ से बातें डाली जाती हैं और दूसरी तरफ से आप जवाब भी नहीं दे सकते, या अगर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उसके बावजूद वहां पर कुछ भी डाल सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमने कोर्ट का, न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया है उसको एक परिवेश में देखने की आवश्यकता है। न्यायालय ने समूचे विश्व को, संपूर्ण संसार को मना नहीं किया है कि वो ना करें। ये एक डिसीजन हुई है एक सिविल ओरिजिनल साइड सूट में जो केवल पार्टीज पर बाध्य है, ना कि और पार्टीज पर जो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। जहां तक इंटरनेट की बात है, मैं महसूस करता हूं कि आज की तारीख में इंटरनेट पे कोई भी जानकारी को आप कंट्रोल कर सके ये संभव नहीं है। ये ठीक है कि एक इंटरनेट पूरी दुनिया भर के जितने सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाए तो वो नेटवर्क है। ठीक उसी प्रकार से इसी नेटवर्क को एक्सेस करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जगहों से वो इंटरनेट पर मटेरियल डाल सकते हैं और अगर वो इंटरनेट पर इस तरह का मटेरियल डालते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। वही बात हो गई कि ये ऐसा जिन है जिसके पास इतनी ताकत है, अपार ताकत है, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, जिसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। हमारे साथ इसमें शिवेंद्र सिंह भी जुड़ गए जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनका तमाम जो सोशल मीडिया पर कार्यक्रम है उसे देखते हैं, उसको संभालते हैं। शिवेंद्र सिंह, क्या ये इस तरह का एक जिन है जिसे कोई नहीं बांध सकता, जिसे कोई नहीं रोक सकता? देखिए, इंटरनेट बहुत ताकतवर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ऐसा जिन है जिस पे कोई रोक नहीं है या इस जिन की कोई लगाम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी कानून है, इंटरनेट एक्ट है। उसके अलावा जैसे लेकिन क्या वो प्रभावी भी हैं? प्रभावी हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल होएगा तो बिल्कुल प्रभावी हैं। हर चीज के लिए कानून तो है ही है हिंदुस्तान में, उनका इस्तेमाल। और ये हम असल में जो आप दिखा रहे हैं, पवन दुग्गल जी कह रहे थे कि नहीं रोका जा सकता, कोई कहां से क्या कुछ डाल रहा है इंटरनेट पर, इसे रोका नहीं जा सकता। मैंने सिर्फ आपके उस सवाल का जवाब दिया कि क्या इंटरनेट ऐसा जिन है, तो ऐसा जिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट को ऐसे कंट्रोल करना या देखिए, इंटरनेट जो माध्यम है वो इसलिए है कि उससे इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन हो, तो वो जो डिसेमिनेशन है वो नहीं रोका जा सकता और वो है पब्लिक गुड के लिए। हो सकता है 10 अच्छी बातें होती हो और एक गलत बात होती हो, लेकिन क्या है कि लार्जर इंटरेस्ट में तो आप उसको बंद थोड़ी कर देंगे, आप उसको शट डाउन नहीं कर देंगे, आप उसका प्लग पुल आउट नहीं कर लेंगे। जी जी, लेकिन आपने कहा कि इंफॉर्मेशन देने का एक माध्यम है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन फिर चाहे कुछ भी हो। मीनाक्षी जी इस पर कुछ कहना चाहती हैं? मैं इसी पे आऊंगा क्योंकि जिस केस की हम बात कर रहे हैं, मैं आपकी जी मीनाक्षी जी, इस केस की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी मुझे लगता है और भी 2-3 चीजें हैं जो हमको देखने की जरूरत है। यदि ये इंटरनेट पे नहीं आता वीडियो तो हमको तो पता नहीं, हम जो बड़ा सवाल है उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या जुडिशरी या जुडिशियल पोस्ट का कोई एंटाइसमेंट था या उस तरीके का कोई प्रलोभन था। बड़ा सवाल तो वो है, उसके लिए तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत होगी। जो कंटेंट है उसको लेकर के अब सब देखिए, जो भी समझदार लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं चाहे उस लायर बिरादरी के लोग हैं, वो सीडी देख चुके हैं कि उसमें क्या कंटेंट है। उसको लेकर कोर्ट के सामने जाएं और बताएं कि इसमें ये चीजें हैं। अगर कोर्ट उसे दिखाने की इजाजत देता है तो मुझे लगता है कि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो उसे नहीं दिखाएगा, बशर्ते, क्योंकि ये खबर अगर आम जनता से जुड़ा हुआ सरोकार रखने वाला खबर है कि कैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, बाकी जो कंटेंट है, कंटेंट पे हम डिबेट अभी नहीं कर सकते, तो जो अगर इजाजत मिल जाती है कोर्ट की तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी मीनाक्षी जी। सुनैना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और नहीं भी, क्योंकि आपने जिन की परिभाषा दी तो इसको मैं जिन ना कह के देव मानूंगी। और इसलिए कि जब पेड मीडिया के समय पर कोई इस विषय को उठा भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा, सबकी जबान पे लगाम है, तो ऐसे में इंटरनेट का माध्यम नहीं होता तो कोई कार्यक्रम भी नहीं होता। और शुक्रगुजार हूं आपके चैनल की कि कम से कम आपने इस बात को उठाने की तो हिम्मत दिखाई। दूसरी बात जो इसमें जो दूसरा मुख्य विषय है वो ये है, खास तौर पे जब इंटरनेट रिलेटेड बात हो रही है तो ये उस आम जनता की बात है जिसको अधिकार है और मौलिक अधिकार है
संविधान के तहत, तो कोई भी कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट की समीक्षा संविधान से ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है। और जब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के हनन की बात है तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट का माध्यम है और पब्लिक को अधिकार है वो जानने का। जहां तक बात है इस विषय में जुड़ी हुई दो महिलाएं, यानी एक उनकी पत्नी और दूसरी, उन दोनों के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है और उनका जिक्र ना हो, ऐसा मैं चाहूं। मीनाक्षी जी, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा है? क्या इंटरनेट पर पाबंदी किसी तरह की लगाई जा सकती है या नहीं, उस पर या कुछ भी डाला जा सकता है उस पर? क्या कोई कोर्ट डेमोक्रेसी से बड़ा नहीं है ना, कोई भी हमारे पास लोकतंत्र से बड़ा नहीं है। आप जी हमारे पास इतना ही समय है चर्चा के लिए। माफी चाहूंगी आप सबसे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।